$1 अरब के लिए IMF के सामने जिन्नी तेरी मर्जी निचास होने वाला जनाब एक एटीट्यूड इख्तियार किया हुआ है कि जो मर्जी करवा लो हमसे। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ इमरान खान खड़ा है और उसका दस्तो बाजू बन के शेख रशीद खड़े हैं। उसी दस्ते बाजू बनने पे शेख रशीद को ये सजा दी जा रही है। पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का बदकिस्मती से वज़ीर ख़ारजा बिला वजह भुट्टो, उसकी गलतफहमी है कि वो इस किस्म के इक़दामात से PTI का और इमरान खान साहब के जानसारों का रास्ता रोक लेंगे। हमारा ये ईमान है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक प्री प्लान साजिश के ज़रिए से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। पहले जीना अगर मुश्किल था तो अब मरना भी आवाम का मुश्किल हो गया है। शेख रशीद की नीयत नेक है, वो अपनी सारी किस्तियाँ जलाकर इस वक्त पाकिस्तान की जंग, इमरान खान की जंग, पाकिस्तान की आवाम की जंग और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जंग वो लड़ रहा है और उसके ऊपर वो डटा हुआ है। और उस डटे रहने पे अगर इस किस्म के उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, विक्टिमाइजेशन हो रही है तो जनाब हम भी उसके साथ खड़े हैं। नकम्मे और नखट्टू और नाअहल और नामुराद और नालायक हुक्मरानों से ये इल्तिजा करूँगा कि खुदा का वास्ता है, या तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लो, छोड़ दो इस हुकूमत को, आवाम के ऊपर रहम खाओ, आवाम पे तरस खाओ। कितना और आवाम का खून चूसोगे? आवाम की पोटा कलेजी तक तुम खा गए हो, तुम और क्या करोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज हम इस्लामाबाद कचहरी में उस दास्तान अजीमत कि जो अप्रैल के महीने से इस पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन पे जारी है, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर खड़े हैं और मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक कर रहे हैं। आज रावलपिंडी के, पंजाब के और पाकिस्तान के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब को सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने पाकिस्तान से वफा की और इमरान खान से वफा की, जनाब उनके खिलाफ FIR काट के, और वो एक पूरी तसलसल है जिसमें शहबाज गिल से लेके आज़म स्वाति से लेके फवाद चौधरी से लेके इमरान खान साहब हैं, और फिर FIR हम सारों के ऊपर जो पार्टी की लीडरशिप है 7, 8, 10 से लेके कोई 40-50 FIRs तकरीबन सारों पे काट दी गई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। और वो ये समझते हैं कि शेख रशीद को या PTI के किसी भी लीडर को या इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले किसी भी कारकुन और लीडर को इस किस्म के टैक्टिस से वो दबा देंगे, इस किस्म के टैक्टिस से वो डरा देंगे, इस किस्म के टैक्टिस से वो बिठा देंगे और इस किस्म के हथकंडों से वो उसका रास्ता खोटा कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का बदकिस्मती से वज़ीर ख़ारजा बिला वजह भुट्टो, उसकी गलतफहमी है कि वो इस किस्म के इक़दामात से PTI का और इमरान खान साहब के जानसारों का रास्ता रोक लेंगे। हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, शेख रशीद पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी की आल औलाद की जंग लड़ने के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। हमारे ऊपर जो FIRs काटी जा रही हैं, हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो पुलिस और इंतज़ामिया का जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक प्री प्लान साजिश के ज़रिए से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक तरफ से सियासी दहशतगर्दी है जो 13 इम्पोर्टेड गीदड़ इकट्ठे करके पिछले 10-11 महीनों से नकम्मी, नाअहल, नखट्टू, नालायक और नामुराद हुकूमत जो पाकिस्तान के सरों पर मुसल्लत की गई, जिसने आज से 2 दिन पहले अपनी इकनॉमिकल आउटलुक सरकारी जो होती है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2022 की 6 महीनों की खुद जारी की, खुद बनिगारा से जारी नहीं हुई, PTI के सेक्रेटेरिएट से जारी नहीं हुई। ये इन्होंने खुद हुकूमत पाकिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 6 महीनों की आउटलुक पाकिस्तान की इकॉनमी की 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 की जो पेश की, उसके मुताबिक उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के ये जो 6 महीने थे, एक्सपोर्ट लेवल माइनस में चला गया है, फॉरेन रेमिटेंस माइनस में चला गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर उस वक्त तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर थे तो अब जनाब $3 अरब हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट माइनस में चली गई है। पाकिस्तान की हर
माइक्रो मैक्रो लेवल का इंडिकेटर माइनस में चला गया है। इनकी अपनी आज से 2-3 दिन पहले जारी शुदा इकॉनमी की आउटलुक के फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको ऑन ओथ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बयान कर रहा हूँ। एक सियासी दहशतगर्दी है कि जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान की आवाम जो आटा 58 रुपए किलो लिया करते थे आज 140 रुपए किलो का ले रहे हैं 10 महीनों के अंदर अंदर। एक सियासी दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान की आवाम जो तेल और घी 300 रुपए किलो लिया करते थे आज 700 रुपए किलो 10 महीनों के अंदर ले रहे हैं। एक सियासी दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान की आवाम जो 11% इन्फ्लेशन के रेट के अंदर थी आज से 10 महीने पहले, और बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी साजिश के साथ बैरूनी ताकतें, बैरूनी एजेंसियां पाकिस्तान के मीडिया के कुछ फैक्टर्स के साथ मिलकर पिछले 3 साल से बयान करती थी कि पाकिस्तान की महंगाई अरूज पे और फला, लेकिन 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट और महंगाई 40% के करीब हो चुकी है। पहले जीना अगर मुश्किल था तो अब मरना भी आवाम का मुश्किल हो गया है। पहले अगर कोई समझता था कि गरीब आवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल है तो अब अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास की ज़िंदगी भी जो है वो इम्पॉसिबल हो चुकी है। ये है सियासी दहशतगर्दी। दूसरी दहशतगर्दी जिसका आप पिछले 2-3 माह से देखना शुरू हो गए हैं, पुलिस लाइन्स के धमाकों से लेके सवात के अंदर, पूरे KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये इसी रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक पहलू है। मुल्क दुश्मन ताकतों ने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से जो बहुत से मकासद हासिल करने थे, उसमें से एक मकसद ये था कि पाकिस्तान में फिर ड्रोन हमले हो, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में फिर अमेरिका के अड्डे हो, पाकिस्तान में फिर तालिबानाइजेशन हो, पाकिस्तान में फिर वही दादी वेड़ा सजे, और जिसकी बुनियाद पर फिर पूरी आलमी ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें वो अपना नंगा और गंदा खेल यहाँ पर खेलें, और नतीजे में पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो नुकसानात हो, मैं इस वक्त यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान के लीडर इमरान खान और हमारी PTI की लीडरशिप कई दफ़ा बयान कर चुकी है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ इमरान खान खड़ा है और उसका दस्तो बाजू बन के शेख रशीद खड़े हैं। उसी दस्ते बाजू बनने पे शेख रशीद को ये सज़ा दी जा रही है कि आज उनके खिलाफ FIRs काट के उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ शुरू में इन्होंने बड़ा विक्टिमाइज करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, छापा मार के, लेकिन व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला नीयतों की बुनियाद पे इज्जत और जिल्लत के फैसले करता है। और नीयत जिसकी नेक हो, शेख रशीद की नीयत नेक है, वो अपनी सारी किस्तियाँ जलाकर इस वक्त पाकिस्तान की जंग, इमरान खान की जंग, पाकिस्तान की आवाम की जंग और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जंग वो लड़ रहा है, और उसके ऊपर वो डटा हुआ है। और उस डटे रहने पे अगर इस किस्म के उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो जनाब हम भी उसके साथ खड़े हैं। वो रावलपिंडी का बासी है, वो रावलपिंडी का शहरी है, वो रावलपिंडी का जनाब एक नाम है, मकाम है, पूरी दुनिया के अंदर रावलपिंडी उसकी वजह से जाना माना, पहचाना और गर्दाना जाता है। तो इंशाअल्लाह उसके साथ इमरान खान से वफा की सूरत में, पाकिस्तान से वफा की सूरत में हम शेख रशीद साहब के साथ खड़े हैं। और मैं आज की इस मीडिया टॉक के ज़रिए से इन नकम्मे और नखट्टू और नाअहल और नामुराद और नालायक हुक्मरानों से ये इल्तिजा करूँगा कि खुदा का वास्ता है, या तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर लो, छोड़ दो इस हुकूमत को, आवाम के ऊपर रहम खाओ, आवाम पे तरस खाओ। कितना और आवाम का खून चूसोगे, आवाम की पोटा कलेजी तक तुम खा गए हो, तुम और क्या करोगे? तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बिला वजह भुट्टो के जो हर वक्त बाहर दौरों में होता है, और उन दौरों का नतीजा क्या है? 0 जमा 0 माइनस 0 ज़रबे 0 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 0। ये बिला वजह भुट्टो जो वजीर खारजा बन के सारा दिन बाहर घूमता रहता है हमारे पैसों पे, टैक्सों के पैसों पे, सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी जनाब सैरो तफरी के लिए। हासिल वसूल पाकिस्तान का क्या है? 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हो। 1 अरब डॉलर, इनके कम से कम 40-50 अरब डॉलर के जनाब इनके बैंक बैलेंसेस बाहर पे हैं, इस बिला वजह भुट्टो के, इस आसिफ जरदारी के, इस शहबाज शरीफ सुल्तान मजबूर, शहबाज शरीफ के, सुल्तान मफरूर, नवाज शरीफ के, बेगम सफ्दर के, इनके 25-40-50 अरब डॉलर जनाब बाहर के बैंकों में मौजूद है। लेकिन ये 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान को भिखारी बना के
पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और फिर उस $1 अरब के लिए IMF के सामने जिन्नी तेरी मर्जी निचास होने वाला जनाब एक एटीट्यूड इख्तियार किया हुआ है कि जो मर्जी करवा लो हमसे, मुल्क का तबाह हाल करवा लो। 30 रुपये महंगा किया पेट्रोल, अब फिर 30 रुपये महंगा करेंगे। बिजली हर रोज महंगी, गैस हर रोज महंगी, आवाम से जीने का हक, मरने का हक सब कुछ छीन लिया सिर्फ $1 अरब के लिए। अगर ये इतने मुखलिस हैं तो जनाबे वाला $1 अरब अपने उस लूटे हुए फीसियों डॉलर में से आप दे दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम ने आपको इक़्तिदार दिया है। और मैं आखिर में पाकिस्तान के उन मुक़्तदर हलकों को भी, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस पाकिस्तान को बचा लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान के जुग्राफियाई हदूद से मोहब्बत है। हम पाकिस्तान की खातिर जीना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, खुदा का वास्ता इस पाकिस्तान को बचाए और इन लूमड़ों से और इन गीदड़ों से पाकिस्तान की जान छुड़ाए।